हे हाय डेवलपर। आज हम लोग सीखेंगे गिट गिट के बारे में देखेंगे कि होता क्या है गिट, क्यों हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो गिट एक्चुअली क्या है, ये एक है डिस्ट्रीब्यूटर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैनेज करते हैं डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। ओके, और फिर हम लोग इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा डेवलपर क्या चेंज किया है। जैसे कोई एप्लीकेशन होता है तो उस पर कोई एक लोग नहीं काम करता है, उस पर टीम होता है। तो टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई बैक एंड डेवलपर है, कोई कुछ है कोई कुछ है, ऐसा ठीक है। तो फिर मल्टीपल लोग मल्टीपल चेंजेस करते हैं। तो फिर क्या होता है, उस सारे चेंजेस को हम लोग गिट के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। जैसे चलिए देखिए दिखाते हैं अभी। जैसे ये हो गया आपका गिट, ठीक है, रेपो, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा साइट का फाइल्स रखा हुआ है, ठीक है। साइट यहाँ होस्टेड नहीं है, यहाँ पे साइट का फाइल रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर चलिए दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका सिस्टम जिस पे आप चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। और साइट का फाइल का कॉपी आपके पास है आपके लोकल में, ठीक है। वैसे ही एक और दूसरा डेवलपर है जो कि वो भी चेंजेस कर रहा है इसी एप्लीकेशन के फाइल्स पे, ठीक है। तो फिर ये एप्लीकेशन का फाइल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके पास भी है इसके पास भी है। तो फिर एक ही एप्लीकेशन में दोनों चेंजेस कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए आप है फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, ये है बैक एंड डेवलपर। तो ये बैक एंड में चेंजेस कर रहा है, फ्रंट एंड में चेंजेस कर रहा है। फिर आप चेंजेस किए, फिर आप चेंजेस को कमिट करके पुश किए इस रेपो में। तो इसमें मान लीजिए बहुत सारा फाइल है और एक है फाइल फ्रंट एंड का index.html, ठीक है। आप उसमें चेंजेस किए, कुछ ऐसे फ़िल्टर लॉजिक लगाए, कोई भी लॉजिक लगाए और वो चेंजेस को आप पुश कर दिए इसमें, ठीक है। तो फिर वो चेंजेस को अब क्या होगा, कोई भी एक कोड रिव्यू करेगा कि आप जो भी चेंजेस किए हैं वो मैनुअली करता है। कोई भी होगा आपसे सीनियर या आप कोई रिव्यू करना पड़ सकता है। आप ही रिव्यू कीजिए कि हाँ चेंजेस जो आप किए वो सही है, उस चेंजेस के कारण कोई दूसरा फंक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर सारा चीज़ सही है तो उसके बाद फिर उस चेंजेस को आप मर्ज कर सकते हैं जो डेवलपर का ब्रांच है। जैसे इसमें भी मल्टीपल ब्रांच होता है, जैसे ब्रांच का नाम कुछ भी हो सकता है। ऐसे जनरली लोग रखते हैं डेव, क्यूए स्टेजिंग, ठीक है, मेन। तो जैसे डेव हो गया जिसमें मल्टीपल डेवलपर लोग, जैसे आप कुछ चेंजेस पुश किए तो रिव्यू करके आप एक ब्रांच बनाए, ठीक है। फिर उसमें चेंजेस आप उसके, फिर वो जो ब्रांच बनाए आप, जो आप ब्रांच बनाए वो रिव्यू किए कोड आप, या फिर कोई आपका सीनियर रिव्यू किया, हाँ चलो चेंजेस इसमें सही है। तो वो चेंजेस को मर्ज कर दिया आपका चेंजेस को इसमें डेव में, ठीक है। ये हो गया डेव, ठीक है। ये हो गया क्यूए, ये हो गया आपका मेन, ठीक है। तो फिर डेव डेव में, अब डेव में चेक किया, डेव को चलाया, ठीक है। जैसे सारा क्या होता है ना, ये मान लीजिए आपका ये जैसे कि मेन हो गया, ठीक है। जनरल नेम कुछ भी हो सकता है ब्रांच का, ब्रांच का नेम ब्रॉड भी हो सकता है, इसका स्टेजिंग भी हो सकता है, इसका डेव ब्रांच भी, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ब्रांच का नेम वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही रखना है, डेव रखना है, क्यूए रखना है, मेन रखना है। ये जनरल है कि लोग डेवलपर, जैसे कोई भी डेवलपर चेंजेस किया, उसको पुश किया अपना एक ब्रांच बना के, जो भी आपका ब्रांच था, मान लीजिए फीचर फिल्टर ब्रांच का नाम है, फीचर फिल्टर, ठीक है। तो फिर उसको अगर सही है वो चेंजेस सारा, तो उसको मर्ज कर देगा डेव में। अब डेव का साइट जो है ये भी होस्टेड है किसी सर्वर पे, ठीक है। तो उसको जैसे डेव का मान लीजिए यूआरएल है dev.com, ठीक है। तो dev.com को अब चेक करके देखेगा सब, ठीक है, कि हाँ जो चेंजेस आप किए हैं वो आपका सही वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं साइट में, ठीक है। साइट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, सही है, सारा चीज़ सही है, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर टेस्टिंग के लिए जाएगा, वो डेव को मर्ज करेगा क्यूए में। इसमें भी कुछ कुछ टेस्टिंग होगा, ठीक है। फिर टेस्टिंग होगा, हाँ सारा चीज़ सही है इसमें करके। उसके बाद फिर कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है, फंक्शन ब्रेक, और नया चेंजेस भी परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो गया है। तो फिर अब वो चेंजेस जो हो जाएगा उस चेंजेस को अब क्यूए से मर्ज कर दिया जाएगा मेन में, जो कि वो ब्रॉड से लिंक है, ठीक है। तो जैसे पाइपलाइन होता है वो सब डिफरेंट चीज़ है। तो
मर्ज किया, ठीक है, पाइपलाइन एग्जीक्यूट किया, वो सब ज़रूरी नहीं है जानना इसमें, ठीक है। वो सब पाइपलाइन क्रिएटेड होता है, वो आपको बनाना नहीं पड़ेगा अगर आप ऐसे फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर है तो फिर हाँ, क्या इसको मर्ज कर दिए मेन में, तो वो सारा चेंजेस कहाँ आ गया, मेन वाले ब्रांच में, ठीक है, जो कि कहाँ से लिंक है, वो प्रॉड वाले साइड से, ठीक है। तो वो सारा कहाँ डिप्लॉय हो गया, मर्ज होने के बाद वो हो गया प्रॉड में। अब वो सारा चेंजेस आपका कहाँ दिखेगा, वो सारा चेंजेस प्रॉड में दिखेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जैसे कि इससे हम क्या चेंजेस ट्रैक कर सकते हैं, आप जो चेंजेस किए सारा डिप्लॉय हुआ, ये भी चेंजेस किया, इसका भी सारा ऐसे सेम प्रोसेस से डिप्लॉय होगा, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ अगर ये क्या कहते हैं, कुछ जैसे प्रीवियस वर्जन में जाना हुआ, कुछ डायरेक्ट आपका ये चेंजेस कुछ कमिट किए थे आप, कमिट, हर कमिट का एक आईडी होता है, कमिट आईडी, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि आप डायरेक्ट उस कमिट आईडी पे आप ये, मतलब कि आप रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। जिस वर्जन पे आपको जाना है आप डायरेक्ट वहाँ पे आप जा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं रोल बैक, ठीक। तो ये सब फ़ायदा है इसको गिट यूज़ करने से। तो फिर चलिए अब हम लोग चेक करते हैं एक एक करके स्टार्टिंग से कि आज हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। हम्म, ओके, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे कि रिपोजिटरी कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ब्रांच कैसे बनता है, ब्रांच। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि गिट को हम लोग अपने ये लोकल में कैसे, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए तो सारा सेटअप करके आपको मिलता नहीं है कि हाँ हाँ लोग सिस्टम में आपको सारा चीज़ सेटअप करके दे दिया, कोई कोई देता है, ठीक है, सीनियर का उससे डिपेंड करता है सीनियर पे। तो फिर क्या करना होता है, आपको गिट हब गिट लैब किसी चीज़ का एक्सेस दे देगा जहाँ पे रेपो क्रिएटेड है, साइट का फाइल्स रखा हुआ है, तो फिर उसका आपको एक्सेस दे देगा। अब आपको लोकल पे सेट करना है, वहाँ से लोकल पे आपको ये सारा सेटअप करना है, और फिर चेंजेस उस पर देखेंगे कि लोकल पे सेटअप करके फिर हम चेंजेस कैसे करेंगे उस पर, चेंजेस जो भी होगा फिर हम उसको पुश कैसे करेंगे, ठीक है, वो उस पर रेपो पे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये गिट रीबेस कैसे होता है। फिर अगर मान लीजिए रीबेस करते हुए कन्फ्लिक्ट्स अगर हो गया तो कन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजोल्व करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर और भी चीज़ है, जैसे रीसेट, कैसे रीसेट करते हैं, कोई ब्रांच पे आप काम कर रहे हैं उस पर गड़बड़ हो गया या फिर कुछ हो गया आपको रीसेट करना है वापस से, तो रीसेट कैसे काम करता है। फिर कोई फाइल, मान लीजिए आप 10 फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, 10 फाइल को आप ये चेंजेस कर रहे हैं, पर हाँ चेंजेस कर दिया 10 में भी, पर आपको किसी एक फ़ाइल का चेंजेस रिस्टोर करना है, लगता है कि नहीं हाँ इसमें चेंजेस हमको नहीं करना चाहिए, उसको वापस से हम फिर ये कैसे उसका चेंजेस डिस्कार्ड करेंगे और रिस्टोर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ जैसे कोई, अच्छा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, देखेंगे हम लोग कि चेरी कैसे यूज़ होता है, ये अच्छा इंटरेस्टिंग है, ये देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जानेंगे गिट स्टैश क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद फिर रेपोजिटरी डिलीट कैसे करते हैं। ऐसे ये सब काम नहीं आएगा, बट हाँ ये सब आइडिया रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं पूरा जीरो लेवल से। चलिए तो हम लोग सर्च करते हैं गिट हब, ठीक है, गिट हब पहले ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि रिपोजिटरी अपना कैसे बनेगा। तो चलिए अभी मेरे पास ये रिपोजिटरी है, तो फिर इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक नया नया रिपोजिटरी बनाएंगे। तो न्यू रिपोजिटरी बनाने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फिर ये जो भी गिट ये रिपोजिटरी का नाम रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं गिट, तो चलिए गिट हम रख देंगे, ठीक। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं। फिर आप यहाँ पे इसको रिपोजिटरी को प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं। रेडमी फाइल भी ऐड अगर करना चाहे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक रेडमी फाइल ऐड हो जाएगा, उसके बाद उसको आप अपडेट करते रहिए। रेडमी फाइल जनरली क्या होता है कि जैसे कि वो एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करता है, एप्लीकेशन में क्या क्या आप यूज़ किया है, क्या क्या टेक स्टैक है, जैसे बैकएंड में क्या क्या यूज़ किया, मतलब एप्लीकेशन का पूरा डिटेल्स होता है कि कोई न्यू डेवलपर देखे तो उसको इजीली सेटअप कर सके अपने सिस्टम में, और फिर चेंजेस कैसे कंट्रीब्यूट कर सके, सारा पूरा डिटेल्स होता है रेडमी में। ठीक। गिट इग्नोर में होता है कि ये कौन कौन सा फाइल को ट्रैक नहीं करना है चेंजेस करने के बाद भी, ठीक है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं।
तो ये क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर हाँ, अभी ये क्या क्या कह रहा है ये देखिए। ये कह रहा है कि गिट अगर आपके पास इनिशियलाइज्ड है, आपके ये अब करके दिखाएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते, करके ही देखते हैं, डायरेक्ट बेटर रहेगा। तो हम एक फाइल बनाए, फोल्डर बनाए हैं गिट सेशन, ठीक है, जो कि अभी ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है उसको, उसके लिए बनाया। तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग स्क्रैच से सेटअप करेंगे पूरा। तो स्क्रैच से सेटअप करने के लिए हमको क्या करना होगा, अभी देखिए आप जैसे कि गिट का कोई भी आप कमांड रन कीजिए तो अभी बोलेगा कि गिट अभी इसमें ये नहीं है, ठीक है, इनिशियलाइज नहीं है। तो अभी आप इसको, आपको पहले इनिशियलाइज करना होगा कि गिट क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो फिर इसके लिए आपको कमांड रन करना होगा गिट इनिट। तो ये हो गया, गिट कमांड इनिशियलाइज्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अभी अभी क्या बोल रहा है वो, यहाँ से ही देखिए, फॉलो करते जाइए। बोल रहा है गिट इनिट करने के लिए, फिर बोल रहा है कि रेडमी फाइल आप ये बनाना चाहते, जैसे रेडमी फाइल आपका था, ठीक है। तो ये एडिट करने के लिए कि हाँ रेडमी फाइल आप एडिट कीजिए, उसमें कुछ भी एडिट कीजिए, फिर उसको आप ये ऐड स्टेजिंग एरिया में डाल के फिर उसको कमिट कीजिए, ठीक है। तो हम तो रेडमी फाइल अपना ये क्रिएट ही नहीं किया है, तो हम ये इसको भी इग्नोर करेंगे, ठीक है। गिट इनिट कर दिए हैं, इनिशियलाइज कर दिए हैं गिट। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि किसी ब्रांच में ये जाके भी इसको भी इग्नोर करेंगे। सब आप सीखिएगा धीरे धीरे, एक सेकेंड पहले। फिर उसके बाद फिर ये कह रहा है कि हाँ इसको बताइए कि क्या ओरिजिन क्या सेट करना है आपको, ठीक है। ओरिजिन मतलब इस, ये देखिए, कॉपी नहीं होगा क्या, अभी रिमोट ओरिजिन सेट कर दिए, ठीक है। रिमोट ओरिजिन सेट कर दिया, मतलब कि इस ओरिजिन पे ही अब ये काम करेगा, वो जो ये फोल्डर में जो भी गिट कमांड रन करेंगे अब कहाँ काम करेगा, इस ओरिजिन पे काम करेगा, ये गिट वाले पे, गिट डॉट गिट, ठीक है। जैसे मेरे पास एक दूसरा रेपोजिटरी भी था, उसमें अगर हम करते हैं कुछ, ठीक है, तो फिर उसका आता है यहाँ पे दूसरा नाम आता है। ये सब यहाँ तक सेम ही रहता है सबका, उसका अलग आता है यहाँ पे, जैसे गिट का है तो गिट ही गिट डॉट गिट आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये करा, चेंजेस जो भी आप यहाँ कमिट किया था उसको आप पुश कर दीजिए मेन ब्रांच में, ठीक है। नहीं, तो अभी हमको ये सब नहीं करना है, अभी हमको डायरेक्ट स्टार्टिंग से सीखना है। तभी हम सारा चीज़ कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, चलिए कोई एक फ़ाइल पहले ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। फाइल का नाम क्या रखिएगा आप, फाइल का नाम रखेंगे हम index.js, परफेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट्स कुछ आप कर दीजिए कंसोल हेलो, ठीक है। ठीक है, इसको करते हैं, ये एक फ़ाइल बना दिए, क्रिएटेड। आप देखिए कमिट मैसेज डालना होगा, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट गिट पे कैसे करते हैं। ये आप जो गिट से कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसको हम लोग गिट के कमांड के थ्रू लोकल से करेंगे, ठीक है। अभी सब चीज़ ये देखिए, कमिट कर सकते हैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे, तो कमिट का मैसेज मांग रहा है ना, तो कमिट का मैसेज से आप, मैसेज मतलब कि आपको बताना है कि आप क्या चेंजेस किए। तो हम यहाँ पे क्या चेंजेस किए, क्रिएटेड अ न्यू फाइल index.js, ठीक है। इसको फिर डिस्क्रिप्शन आपको देना है दे दीजिए, मैंडेटरी नहीं है, फिर कमिट चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस क्या हो गया, कमिट हो गया। अब ये कहाँ है, ये मेन ब्रांच में है, पहले से ऑलरेडी एक मेन ब्रांच हम बनाए हुए थे, ठीक है। चलिए एक और ब्रांच बनाते हैं, हम बोले जैसे मल्टीपल ब्रांचेज होगा, ठीक है। चलिए तो फिर बनाते हैं एक और ब्रांच, न्यू ब्रांच, एक ब्रांच बनाते हैं डेव, चलिए डेव बनाते हैं, ठीक है। एक और ब्रांच बनाते हैं क्यूए स्टेजिंग कुछ भी, चलिए स्टेजिंग बनाते हैं।
स्टेजिंग, ठीक है। तो फिर हाँ, चलिए तो फिर अभी हम देखेंगे ब्रांच बना कि नहीं। हाँ, ब्रांच तो बन गया है, मेन डेव स्टेजिंग, ठीक है। डेव में भी है क्योंकि वहाँ जब हम ब्रांच बना रहे थे ना तो सोर्स वहाँ पे सिलेक्टेड था, ये क्या कहते हैं, मेन। तो जो मेन में था ना, मेन सोर्स था, तो फिर उसमें जो भी फाइल्स था सब इसमें आ गया है क्योंकि हम सोर्स को सिलेक्ट करके रख दिए थे मेन ही, ठीक है। ध्यान नहीं दे पर हाँ ठीक है, तो जो भी सोर्स सिलेक्ट कीजिएगा उसका फाइल आ जाएगा न्यूली क्रिएटेड ब्रांच में। तो फिर अभी हम क्या करेंगे ना कि डेव है, जैसे हम डेव पे चेंजेस करेंगे, डेव पे चेंजेस रिव्यू करेंगे, ठीक है। डेव में चेंजेस अगर हाँ हमको ओके लगा, सब सही है, तो फिर हम स्टेजिंग पे ये देखेंगे, उसको मर्ज करेंगे, ठीक है। स्टेजिंग पे भी ओके लगा तो फिर हम उसको मेन जो कि प्रोड है उसको मर्ज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेव से। अभी हमको ये करना क्या होगा, पहले पहले हम तो ये गिट इनिशियलाइज किए हैं और ओरिजिन ये सेट किए हैं अपने लोकल में कि हाँ ये इस पर अब जो चेंजेस होगा इस पर होगा, ठीक है। तो इसका फाइल तो पहले क्लोन कर लो, फाइल क्लोन करना होगा ना। क्लोन मतलब कि जो जो फाइल यहाँ पे है वो आपको लोकल में भी तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो। जैसे कि आपको इंडेक्स में फाइल चेंज करना है, जैसे यहाँ भी तो इंडेक्स है ना, पर वहाँ मल्टीपल फाइल्स होगा एप्लीकेशन का, 1000 फाइल, 500 फाइल, जितना भी फाइल्स होगा, तो वो फाइल आप एक एक करके क्रिएट तो नहीं कीजिएगा ना। अभी इंडेक्स डॉट जे एस है तो आप चलिए बोलिएगा कि इंडेक्स डॉट जे एस है, हम क्रिएट कर लेते हैं, क्लोन नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे तो नहीं कर पाइएगा ये चीज़, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। क्लोन करने का यह है तरीका, ठीक है। ये जो यू आर एल है एच टी पी एस 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 से भी कर सकते हैं, एच टी पी एस से भी कर सकते हैं, गिटहब सी एल आई से भी करते हैं, ये ईजी है, बेटर है, ठीक है। एच टी पी एस से करते हैं, ठीक है। तो फिर ये बस इसको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है ये यू आर एल को। उसके बाद फिर आपको जाना है यहाँ पे, ठीक है। आप इस डायरेक्टरी के अंदर हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ जाके करना है, क्या है, आपको लिखना है गिट क्लोन, ठीक है। गिट क्लोन, अब जो रेपो का यूआरएल कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर दीजिए, बस सिंपल है। गिट क्लोन और यूआरएल पेस्ट, एंड, ठीक है। तो आपका आ गया, जो भी आपका था वो गिट रेपो बनाए थे उसके अंदर एक ही फाइल है। अगर 500 1000 फाइल होता सब आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सब आ जाता है यहाँ पे। तो ऐसे ये भी आ गया, ठीक है, परफेक्ट। अभी क्या करना है, ठीक है, अभी चलते हैं, क्या करना था अभी देखते हैं कि चेंजेस कैसे पुश करते हैं उसमें। तो आप तो ये ले लिए, ठीक है, डेम। अभी आप किस, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हाँ, तो आप अगर कुछ भी डायरेक्ट आपको, चलिए आपको वहाँ से नहीं, डायरेक्ट सिंपल से बताते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं किस ब्रांच पे है, ठीक है। गिट सब बताएंगे अभी, अभी आप रुक जाइए, ठीक है। हाँ, गिट फेच ओरिजिन, अभी ये न्यू ब्रांच ये बना था मेन स्टेजिंग, ठीक है। क्लिक करते इसको, ठीक है। तो फिर अभी हमको करना क्या है, एक ब्रांच बनाना है जो कि डिव के ऊपर बनाना है, ठीक है। जैसे कि इसमें मान लीजिए कहाँ गया, जैसे कि आपके पास 3 ब्रांच है, मेन, डिव, स्टेजिंग, ठीक है। तो मेन में क्या रहेगा, सारा जो रिव्यूड किया हुआ फाइल रहेगा, अपडेटेड एकदम, तो हाँ सब सारा चीज़ सही है, तो हो जाएगा प्रोड में, ठीक है। तो इसके पास अलग फाइल हो सकता है तीनों के पास सेम सेम फाइल हो, मतलब फाइल तो सेम ही रहेगा बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो रहेगा जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, तो वो डेव में रहेगा। जो अभी अंडर टेस्टिंग है, ठीक है, वो स्टेजिंग में रहेगा, ठीक है। तो फिर और जो एकदम सारा चीज़ हो गया है तो वो मेन में रहेगा। तो जो अभी अंडर डेवलपमेंट है वो फाइल तो मेन में नहीं रहेगा ना, अंडर डेवलपमेंट जो तो डेव में ही रहेगा, और जो टेस्टिंग में हो स्टेजिंग में रहेगा। तो फिर हमको बनाना है डेवलपमेंट वाले में, ये चेंजेस जो भी पुश करना है डेवलपमेंट वाले में करना है, ठीक है। तो हम उसके टॉप पे एक ब्रांच बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। गिट चेकआउट, ये हो गया आपका ब्रांच बनाने का। जैसे गिट चेकआउट डेव आप कीजिएगा ना, तो फिर ये आप चले जाइएगा किस किस में, हाँ, डेव ब्रांच में चले जाइएगा आप, ठीक है।
लेकिन आपको अगर ब्रांच बनाना है, ठीक है, जैसे गिट चेक आउट हैपन बी करना है। हैपन बी मतलब वो बनाने के लिए होता है, ठीक है। हैपन बी फीचर, मान लीजिए आपको कुछ भी देना है फीचर, जैसे नहीं फीचर, जैसे आपको फीचर ऐड करना है कुछ भी, फ़िल्टर लॉजिक ही चलिए लेके चल रही है यहाँ पर स्टार्टिंग से, तो फ़िल्टर लॉजिक, ठीक है। तो ये ब्रांच का नाम है, ठीक है। जो भी ब्रांच बनाना है वो हैपन बी के बाद आपको देना है ब्रांच का नेम, कौन सा नाम, फीचर फिल्टर, ठीक है। किसके टॉप पे बना रहे हैं आप, ठीक है, वो बना रहे हैं हम डेव के टॉप पे। डेव के टॉप पे का मतलब क्या हुआ, जो फाइल डेव में होगा, जो फाइल, जो चेंजेस अभी डेव में होगा ना, जो भी फाइल, हाँ, वो सारा फाइल आएगा, ठीक है, इस ब्रांच के अंदर, ठीक है। इस ब्रांच के अंदर वो सारे, जैसे सोर्स कैसे आप बोले थे कि मेन रह गया, तो मेन का सारा फाइल आ गया था ना जो हम बना रहे थे ब्रांच, तो वैसे ही वो सारा फाइल जो डेव में रहेगा वो सारा फाइल इस ब्रांच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ, अगर हम यहाँ पे मेन करते तो मेन में जो फाइल होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये होगा, हम इसके टॉप पे बना रहे हैं, डेव के टॉप पे हम ये ब्रांच बना रहे हैं, ठीक है, फीचर फिल्टर ब्रांच। तो चलिए बनाते हैं। हम कहाँ आ गए अभी, गिट फीचर फिल्टर, ठीक है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अभी आप कहाँ हैं, फीचर फिल्टर ब्रांच में। चलिए परफेक्ट, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ब्रांच कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, हाँ चलिए तो फिर अभी हमको क्या देखना है कि हम चेंज, चलिए रेपो क्लोन कर लिए, सारा चीज़ हम ये कर लिए सेटअप कि कैसे एप्लीकेशन को जो गिटलैब या गिटहब कहीं भी फाइल एप्लीकेशन जब होस्टेड रहेगा तो उसको हम कैसे अपने लोकल पे सेट करेंगे, क्लोन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ओके। अब हम जाएंगे किस के अंदर, अभी हम गिट सेशन के अंदर है ना, हमको जाना है गिट के अंदर, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद फिर अभी हमको क्या करना है, हाँ चलो कुछ चेंजेस करते हैं, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं एक फोल्डर, ये क्या है, इसको डिलीट करते हैं पहले, मूव टू बिन, डिलीट। आप हमेशा चेक करते रहिएगा स्टेटस, ये बताएगा गिट स्टेटस से कि क्या चेंजेस हुआ है ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट जे एस मॉडिफाई हुआ है करके, तो देखिए यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या हुआ है करके, तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल जो था एक डिलीट हुआ है, गिट सेशन के बाहर था। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये बता दिया कि यहाँ पे ये मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं, कोई चेंजेस करते हैं। चेंजेस तो ऐसे एक ये भी चेंजेस ही हुआ कि हाँ कोई फाइल हम डिलीट किए, ठीक है, पर एक और चेंजेस करते हैं। चलिए आप बनाइए फोल्डर एक फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड फोल्डर बनाए, परफेक्ट। उसके अंदर हम कुछ भी, आप जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये शॉर्ट की है, क्या करेंगे, देखिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कोई एक फ्रंट, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये चेंजेस, कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आप फ्रंट एंड डेवलपर आप चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। फ्रंट एंड में आप बनाए कोई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, ठीक है, जिसमें आपको फ़िल्टर लॉजिक ऐड करना है। ये शॉर्ट की है, ये एच टी एम एल का ये फॉर्मेट लाने का, ठीक है। तो इसमें ये आपको चेंजेस करना है, कुछ भी आपको फ़िल्टर लॉजिक एक ऐड करना है, ठीक है। तो फ़िल्टर लॉजिक ऐड करना है तो आप कीजिए ऐसे, ठीक है, कि हे एडेड फ़िल्टर लॉजिक है, ठीक है। तो ये चेंजेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये एग्जांपल है कि कोई चेंज किया, ऐसे करके आप बहुत सारा फाइल में चेंज किए, एक और आप फाइल बनाए, ठीक है, जो कि ऐसे टेस्ट डॉट एच टी एम एल कुछ भी बनाइए, ठीक है। एच टी एम एल जरूरी नहीं है, एच टी एम एल फाइल ही कोई भी फाइल बनाइए, हम एग्जांपल लिए हुए हैं, डॉट जे एस, डॉट टी एस एक्स, डॉट जे एस एक्स, कोई भी फाइल बनाइए,
कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इस पे कोई दूसरा लॉजिक आप ऐड किए, ठीक है, कि है टेस्ट लॉजिक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब हमको क्या करना है ना, कि अभी देखना है, पहले क्लियर करते जाएंगे तो नेक्स्ट कमांड लिखेंगे गिट स्टेटस। ये तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या हुआ है कि ये index.js तो आपको ये मॉडिफाई हुआ है और डिलीट जो किए थे, ठीक है, ये डिलीट हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि हाँ, इसको फ्रंट एंड फोल्डर एक हम बनाए ना अनट्रैक डब्ल्यू, तो ट्रैक करेंगे गिट ऐड कमांड यूज़ करके फ्रंट एंड फोल्डर बनाए, ये दोनों भी न्यू ही है, तो फिर इसी के अंदर आ गया कि ये फोल्डर अभी बना है, इसके अंदर भी फोल्डर है, ठीक है। तो फिर अभी हम इसको क्या करेंगे, इस चेंजेस जो भी था हमको अब पुश करना है, तो अभी हम पुश करेंगे गिट चेकआउट क्यों कर रहे हैं, चेकआउट तो ब्रांच बना हुआ है, ठीक है। अभी देख लीजिए आप किस ब्रांच पे है, क्लियर मेन पे है आप, चलिए ठीक है, किसी ब्रांच पे आप रहिए। गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m, आपको मैसेज देना है कि एडिट फिल्टर लॉजिक। अभी मेन टारगेट हम लोग को देखना पुश कैसे होता है, तो फिर ऐड करके स्टेजिंग एटम्प्ट डाले, फिर उसके बाद कमिट किए ये मैसेज के साथ, ठीक है, कमिट किए, बताया 3 फाइल चेंज हुआ है, 1 डिलीशन हुआ है, 23 इंसर्शन हुआ है। 23 इंसर्शन मतलब कि ये लाइन इंसर्शन इतना लाइन इंसर्शन हुआ है, ठीक है, जैसे 11 इधर 11 उधर 22, ठीक है, एक और कहीं इंसर्शन हुआ है, ठीक है। तो फिर अभी आपको कर दिया, कमिट कर दिया, अभी क्या करना है, पुश करना है, गेट पुश ये हैपन यू मतलब हो गया कि अभी ये ब्रांच तो आपका लोकली क्रिएटेड है ना, फीचर फिल्टर जो है वो तो आपका अभी लोकली क्रिएटेड है। अभी इस रेपो पे देखिए, रेपो पे नहीं है ना, कहाँ गया, देखिए नहीं है, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखिए इस पे नहीं है 3 ही ब्रांच है, लेकिन आप तो बनाए हैं ना ब्रांच, आप तो बनाए हैं, उसी पे आप चेंजेस कर रहे हैं, तो गिट पुश यू फीचर फिल्टर, ठीक है। तो फिर इसके अंदर आपको पुश करना है करके, तो चलिए पुश करते हैं। कोई नोट विच डू नॉट एबल टू बी, हम लोग है कहाँ पे, पहले ये देखते हैं। फाउंटेन गिट विच डू नॉट एबल टू पुश योर ओरिजिन, क्लियर, ओके। पुश योर ओरिजिन, ओके, फीचर या क्या एरर आ रहा है, एरर भी से भी आप सीखिए, देखिए फीचर फिल्टर डज नॉट, तो हम लोग कौन सा भी ब्रांच बनाए थे, मेन फीचर फिल्टर ये तो बनाए थे ना, गेट पुश योर ओरिजिन, ओके, फीचर फिल्टर, ये स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना, फीचर, ओके, नॉट मैच, क्या इशू है, फेल टू पुश, ओके, डज नॉट मैच एनी, ब्रांच तो बनाए थे, गिट ब्रांच से सिर्फ मेन क्यों आ रहे हैं, चलिए देखते हैं, शायद ब्रांच नहीं बना था क्या था, फीचर फिल्टर, ठीक है, फीचर फिल्टर किसके टॉप पे बनाना था, डेव के टॉप पे, बंद हो गया अभी,
बन गया है, पर अभी हम लोग क्या कर रहे थे, उस मेन ब्रांच में थे ना, इसलिए मेन ब्रांच में चेंजेस कर रहे थे। पर हम अभी बना लिया है ब्रांच, और ये चेकआउट कर दिया है किसमें, इस ब्रांच में, फीचर फिल्टर में, ठीक है। तो फीचर फिल्टर में चेकआउट कर दिया है, तो फिर चेक करते हैं अभी गिट ब्रांच, अभी है फीचर फिल्टर में। तो ये सब तो मेन में था ना। अभी देखिए मेन में अगर जाते हैं ना तो ये वापस आ जाएगा देखिए, देखिए वापस आ गया ना, क्योंकि मेन में हम चेंजेस किए। पर मेन में हमको तो ये भी नहीं करना है ना, अभी आपको करना है और एक नया फीचर फिल्टर ब्रांच में, ठीक है। तो किसमें करना था, गेट चेकआउट फीचर फिल्टर, ठीक है। चलिए, तो फिर अभी हम आ गए हैं किसमें, आ गया ना। ये सब ज़रूर ध्यान देना है कि हाँ किस ब्रांच में रह के चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी हम सोच रहे थे कि फीचर फिल्टर में चेंज कर रहे हैं, पर नहीं, हम मेन में चेंज कर रहे थे, तो प्रॉब्लम हो गया ना। ऐसे अभी हम मेन से जो जो हम चेंजेस किए हैं ना, वो हम चेरी पिक करके, चाहे तो ये सारा चेंजेस अगर कमिट करके चेरी पिक करके ये सारा चेंजेस हम डायरेक्ट फीचर फिल्टर में ले सकते हैं, ठीक है। हमको दोबारा नहीं करना पड़ेगा ये चेंजेस, पर वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, फिर वो बाउंस करेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम फिर से वो चेंजेस करेंगे, बस तुरंत 1 सेकेंड लगेगा, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना था, कोई एक फ़ोल्डर बनाना था, फ़ोल्डर का नाम था फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड में हम फाइल दिए थे index.html, ठीक है, हो गया, ठीक है। इसमें हम दिए थे कोई भी कि हे हेलो ना, हेलो आउटडेटेड हो गया, हे दिस इज index.html, चलो परफेक्ट, ठीक है। सेव कर लो। एक और कोई फाइल चेंज करना चाहते हो तो करो, न्यू फाइल, ठीक है। न्यू फाइल करके टेस्ट.html में डालो, कोई भी चेंजेस करो, ठीक है। दिस इज टेस्ट HTML, ठीक है। चलो, दिस इज टेस्ट HTML, ठीक है। चलो, फिर अब हम उसको क्या करना है, अभी पुश करना है गेट। अभी चेक करो कि किसमें चेंजेस किए हैं। लास्ट टाइम मेन में कर दिया था, वो गड़बड़ हो गया था। तो फिर फीचर फिल्टर में हम एक अपना ब्रांच बनाए फीचर फिल्टर, उसमें चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो अब उसमें चेंजेस किए हैं, तो हमको क्या करना है, उस चेंजेस को पुश करना है डेव ब्रांच में। तो डेव ब्रांच में पुश नहीं करेंगे डायरेक्ट, पुश करेंगे इसी ब्रांच में। ये एक ब्रांच बनाएंगे हम रेपो पे, जो गिटहब पे है उस पे बनाएंगे, उस हम इसी पे करेंगे। फिर चेंजेस चेक करके फिर हम उसको डेव में मर्ज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट डेव पे पुश नहीं करना है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एक पुश करेंगे किस पे, इसी पे। इस ये ब्रांच तो है नहीं यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे तो बस मेन डेव स्टेजिंग है ना। रिफ्रेश करके दिखा देते हैं फिर से। यहाँ पे क्या है, मेन डेव स्टेजिंग है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना था, हाँ, तो फिर इसको भी पुश करने के लिए वहाँ पे ब्रांच बनाने के लिए यहाँ पे -u कमांड यूज़ होता है। अगर ब्रांच नहीं है तो -u कमांड, अगर ब्रांच है ऑलरेडी तो डायरेक्ट गिट पुश, और डायरेक्ट आपका जहाँ भी आपको पुश करना है वहाँ पे पुश कीजिए, ठीक है। तभी तो ब्रांच नहीं है ना, तो उसके -u मतलब कि वहाँ पे वो ब्रांच नहीं है, तो क्रिएट करके पुश करेगा, ठीक है। तो अभी क्या नाम था इसका, फीचर फिल्टर, देखो अभी क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है। न्यू ब्रांच बन गया वहाँ पे फीचर फिल्टर, और उसमें चेंजेस पुश हो गया है, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं आ गया फीचर फिल्टर, ठीक है। अभी डेव में देखिए क्या क्या है, डेव में अभी कुछ नहीं चेंजेस हुआ है, ठीक है। index.js ही है। पर यही आप देखिए फीचर फिल्टर में, ठीक है। फीचर फिल्टर में index.js, आप चेंजेस किए, ठीक है। ऐड और कमिट नहीं किए थे, नहीं किए थे। चलो, तो जो भी चेंजेस किए ना उसको पहले आपको कमिट करना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस जाएगा उसमें। गिट ऐड करके, ठीक है, ये कमांड रन करना है, फिर कमिट करना है, फिर उसके बाद मैसेज आपको करना है कि क्या चेंजेस किया, ठीक है। तो क्रिएटेड, क्या किया हम, क्रिएटेड 2 फाइल्स विथ कोई न्यू लॉजिक इसमें अपडेट किया मान लो, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। अभी करना है आपको पुश। अभी क्या है, अभी तो ब्रांच बन गया है ना, तो अभी यहाँ पे हैपन यू के जगह आप कर दो फोर्स, ठीक है, कि वो उसी पे पुश हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब तो ब्रांच बन गया है ना। अभी देखो, अभी क्या करना है, अभी रिफ्रेश करो, देखो इस पे आ गया ना फीचर फिल्टर पे, लेकिन डेफ पे भी नहीं है ना, डेफ पे भी नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि हाँ, फीचर फिल्टर का देखो, देखो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट एक आया है ना, कि हाँ एक कोई चेंजेस इस पे आया है करके। तो चलो ऐड टाइटल, ये आपको चेक करना है कि क्या चेंजेस किया है। तो यहाँ पे देखो दिखेगा कि क्या क्या चेंजेस किया है वो, हाँ। तो दिखेगा, तो फिर अच्छा ये चेंजेस किया है, अच्छा ये चेंजेस किया है, ठीक है, हाँ चेंजेस सही है। चेंजेस नहीं है सही, तो फिर क्या करना होता है, कमेंट ऐड करना होता है। अभी आपको रिव्यू में दिखाएंगे कैसे रिव्यू होता है कोड, ठीक है। तो चलो, ठीक है, अभी क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना है ना, दिखाना है कि हाँ रिव्यू हो रहा है, ये कि रिव्यू करना है, हमको करना है या कोई सीनियर करेगा तो कैसे करेगा। तो देखो कितना कमिट किया है, एक कमिट किया है ये मैसेज के साथ, ठीक है। अभी ये कमिट में क्या क्या चेंजेज हुआ है ये दिखाएगा, ठीक है। देखो ये सारा चेंज किया है, ठीक है। ये फाइल बनाया है पूरा ग्रीन, मतलब कि हाँ अगर अगर कुछ डिलीट करेंगे आप तो उसमें रेड आएगा, ठीक है। तो फिर अभी ग्रीन है, मतलब कि ये सब बनाया है, तो फिर ठीक है। ये बना हुआ है सब, दोनों फाइल न्यू फाइल है, हम रिव्यू कर लिए। फिर उसके बाद फिर ये सब देख सकते हैं कौन कौन सा फाइल चेंज हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, हाँ उसके बाद फिर अभी क्या करेंगे, ओपन है कॉन्वर्सेशन में। आपको कुछ अगर कोई रिव्यू करेगा ना, देखो रिव्यू कर लिया ना ऐसे करके, ठीक है। तो आपको रिव्यू करेगा, फिर आपको बोलेगा कि नहीं इस लाइन पे गलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है, अब है जैसे आपका सीनियर रिव्यू कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देगा कि है दिस इज नॉट करेक्ट, राइट है करेक्ट लॉजिक, ठीक है। तो अब आपके उसके बाद फिर ये स्टार्ट, यहाँ पे एक सिंगल कमेंट कर सकता था डायरेक्ट, लेकिन हम और भी फाइल रिव्यू करना है, पूरा फाइल रिव्यू करना है। अभी हमको बोलना है कि यहाँ पे भी करना है कि हे दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट, चलो दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ठीक है, हो गया। अब रिव्यू फिनिश करते हैं, चलो सबमिट कर दिया रिव्यू। कुछ का और भी ओवरऑल कमेंट देना है तो वहाँ से दे सकते हैं। अब आप जब आइएगा वापस से, ठीक है, आप जब आइएगा खोलिएगा गिटहब, ठीक है, तो आप देखिएगा कन्वर्सेशन में क्या रहे, ये तो मेरा सीनियर ये रिव्यू किया है मेरा कोड और बोला है कि इस लाइन पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो भी लाइन पे करेगा वो यहाँ टॉप पे रहेगा, सबसे नीचे में, यहाँ पे बॉटम में, कि उसी लाइन पे हाँ बोला ये तो करेक्ट नहीं है करके बोला है, लेकिन हाँ ये बोला है कि हाँ चलो ये करेक्ट है करके, ठीक है। तो आप उसमें चेंजेस कीजिएगा, फिर उसके बाद पुश कीजिएगा, फिर से वही गिट ऐड कमिट पुश करके यही सब कमांड आपको रन करना है। चेंजेस करने के बाद गिट ऐड, फिर गिट कमिट, फिर उसके बाद गिट पुश करके फिर से वो पुश हो जाएगा, ठीक है। फिर वो रिव्यू करेगा दोबारा से सेम प्रोसेस से, तो बोलेगा हाँ सही है। फिर वो कमेंट का आप कर दीजिए कमेंट का रिप्लाई है आई हैव मेड ऑल द चेंजेस, काइंडली रिव्यू, ठीक है। और फिर से आप कमेंट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर वो फिर से रिव्यू करेगा, फिर वो कमेंट करेगा हाँ ओके सही है, चाहे कमेंट वो नहीं भी करेगा, वो डायरेक्ट अब क्या करेगा, देखेगा कि हाँ सब सही है, सब सही है। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो डायरेक्ट मर्ज कर देगा। अब उसका मर्ज का मैसेज वो जो भी वो लिखे, या आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं, मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 1 कुछ ऐसा ही। तो आ, कुछ भी हाँ मैसेज डाल दो कि विशाल हैज़ इम्प्लीमेंटेड फिल्टर लॉजिक है, फिल्टर लॉजिक, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद फिर कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो पूरा डिटेल दे दो, क्या फंक्शन यूज़ किए हैं, क्या कुछ ऐसा कुछ लाइब्रेरी पैकेज इंस्टॉल वगैरह किया तो उसका दे दो। फिर उसके बाद कंफर्म कर दो कि अरे मर्ज कहाँ किए हम, देखो मर्ज हम कहाँ कर दिए ये भी देखना था। मर्ज हम कर दिए डायरेक्ट मेन में, ठीक है।
डायरेक्ट हम कर दिए हैं मेन में। देखो मेन में आ गया डायरेक्ट चेंजेस, ठीक है। जैसे हमको कुछ करना था, कहाँ करना था, एक सेकेंड, फ्रंट एंड फीचर फिल्टर में फ्रंट एंड ये सब फाइल है, ठीक है। मैं स्टेजिंग में तो कुछ किए नहीं, तो स्टेजिंग में तो ये सब नहीं रहेगा। ये क्या आ रहा है, स्टेजिंग में देखो इंडेक्स डॉट जेएस ही है सिर्फ, ये स्टेजिंग में कुछ ऐड ही नहीं किया, कुछ ही नहीं किया। डेव में भी देखो ये कुछ नहीं किया। डेव में कुछ नहीं, कुछ तो हम किए थे इसमें ना, इसमें, ठीक है। अब मर्ज हम कर दिए हैं डायरेक्ट, कहाँ, डायरेक्ट कर दिए मेन में, ठीक है। तो नहीं, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। डायरेक्ट मेन में नहीं मर्ज करना चाहिए था हमको, डायरेक्ट पहले डेव में मर्ज करना चाहिए था, फिर उसके बाद क्यूए स्टेजिंग में मर्ज करना चाहिए था, फिर उसके बाद मेन में करना चाहिए था। तो कोई नहीं, मर्ज करने का प्रोसेस क्या है ये हमको दिखाना था, तो हम दिखा दिए, ठीक है। रिव्यू कैसे होता है, मर्ज कैसे होता है, वो आप देख लिए, चलिए सही है। अभी फिर से देखिए, दिखाते हैं क्या, चलिए कोई जैसे कि वो कुछ और क्या आपको दिखा है जो बेटर रहेगा, चलिए ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो कैसे अब क्या करना है, जैसे आप कुछ बहुत सारा चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा फाइल में 10-12 फाइल में चेंजेस कर रहे हैं। जैसे अब एक ये फाइल हो गया, हाँ, एक ये चेंजेस किए, ठीक है, ये चेंजेस किए, एक और कुछ ऐड किए, ठीक है, ऐड किए, ठीक है। इसमें भी चेंजेस किए, इसमें भी चेंजेस किए, ठीक है। इसको भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे गिट स्टेटस, ठीक है। तो अरे ये तो चेंजेस किया हुआ है, दो फाइल मॉडिफाई हुआ है, ऐसे करके बहुत सारा फाइल। मान लो कोई हम लॉजिक अप्लाई किए, ठीक है। अब उस पर कुछ गड़बड़ हो गया है, बहुत सारा गड़बड़ हो गया, जो कि अब एक एक करके उसको वापस से रिजॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग है। उससे बढ़िया क्या है कि हम वो लॉजिक फिर से क्रिएट करते हैं इसी ब्रांच पे, ठीक है। तब इस ब्रांच को हम क्या करेंगे ना, रीसेट कर देंगे, जैसे गिट ब्रांच, ठीक है। अभी फीचर फिल्टर है, ठीक है। तभी तो हम फीचर फिल्टर पे ही अपडेट कर रहे हैं। अब हम उसको अगर चाहे ना, तो फिर हम वापस से रीसेट कर सकते हैं जो था, ठीक है। ये सब चेंजेस हट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कमांड होता है गिट रीसेट हार्ड, गिट रीसेट हार्ड ओरिजिन। किस किस अगर डेव से आपको रीसेट करना है ना, तो डेव में जो फाइल है होगा ना, सब इसमें आ जाएगा, डेव का ही सब, ठीक है। अगर आपको, लेकिन आप फीचर में है ना, तो फीचर वाला से कीजिए, फीचर फिल्टर कैन नॉट डू हार्ड रीसेट विथ पाथ्स। एक सेकेंड, गेट रीसेट हार्ड ओरिजिन फीचर, FATCFILTER, ओके। ठीक है, तो अभी देखिए रीसेट हो गया है ना। जो चेंजेस था वो हट गया है। अब जो यहाँ पे चेंजेस है ना, जो इस ब्रांच में चेंजेस है, कहाँ गया, फीचर फिल्टर ब्रांच में जो जो है, वो सारा चेंजेस आ गया उस पर। मतलब कि जो नया चेंजेस था वो सब हट गया है। तो अभी पुश नहीं किया था ना, अब तो हट गया है, कोई इशू नहीं है। अब आप फिर से वापस से आप पूरा लॉजिक, लेकिन आपको क्या करना है, अगर मान लो हमको पूरा को नहीं रीसेट करना है, हमको सिर्फ एक फाइल में ही हमको ये चेंजेस सही है, ये चेंजेस हमको मेरा सही है, हाँ, न्यू टेक्स्ट, ठीक है, ये चेंजेस मेरा सही है, H2 न्यू लॉजिक है, न्यू लॉजिक है, ठीक है। तो ये चेंजेस सही है मेरा,
पर ये चेंजेस जो है ना, ये चेंजेस गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो हमको इसका जैसे जैसे अभी हम आपको एक वर्ड चेंज करके दिखा रहे हैं ना, पर एक फाइल में ही आप चेंजेस किए हैं 100-200 लाइन का कहीं कहीं पे। जरूरी नहीं है कि एक ही साथ सीक्वेंस में 100 लाइन ले, कहीं कहीं आपको आइडिया याद नहीं आ रहा है कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्या चेंजेस किया है, चेक करना पड़ेगा, बहुत टाइम लेगा। लेकिन ये चेंजेस आपको चाहिए नहीं, ठीक है, तो बस रिमूव करने के लिए। तो अब आप कैसे इसको रिमूव कीजिएगा, तो उसके लिए भी एक है कमांड करके, ठीक है। जैसे कि अभी आप कहाँ पे चेंज है आपका, इसका चेंजेस को अभी आपको देखिए पहले गिट स्टेटस, ठीक है, आपको कौन कौन सा चेंज हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, टेस्ट डॉट एच टी एम एल वाला आपका करेक्ट है, वो चेंजेस आपको चाहिए, तो ठीक है। लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला चेंजेस को आपको अंडू करना है, उसका चेंजेस ज़रूरी नहीं है। तो उसका ये कमांड होता है, ये उसका भी रिस्टोर करने का, गिट रिस्टोर। अभी उसका क्या है पाथ, फ्रंट एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और देखो रिस्टोर हो गया, हट गया ना, आपके सामने से हट गया वो चेंजेस, ठीक है। सो जो भी चेंजेस होगा उस फाइल में वो हट जाएगा। अभी स्टेटस करके देखेंगे, देखो अब एक ही फाइल है ना। और फिर इसको अगर आपको पुश करना है तो आप पुश कर दीजिए, गिट ऐड डॉट गिट कमिट न्यू अपडेटेड न्यू लॉजिक टेस्ट फाइल, ठीक है। अभी उसको पुश कर दो, कहाँ पुश करना है, उसी ब्रांच में करना है, फीचर किसमें, फिल्टर में, पुश हो गया इसमें, ठीक है, हो गया पुश। कहाँ गया, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश ही है, देखो कहाँ पुश हुआ, फ्रंट एंड में, कहाँ टेस्ट में किए थे ना, देखो आ गया न्यू लॉजिक है ना। चलो उसके बाद फिर अभी हमको क्या देखना है, हाँ चलो अभी देखना है कि रीबेस कैसे करते हैं, रीबेस क्या होता है। तो फिर रीबेस का देखते हैं, रीबेस क्या होता है। चलिए, तो रीबेस क्या होता है ना, जैसे कि कोई और भी एक डेवलपर है, ठीक है, हाँ कोई और एक डेवलपर है जो कि चेंजेस कर रहा है, कोई और एक चेंजेस कर रहा है, कोई एक नया लॉजिक लिख रहा है, ठीक है। तो वो बनाया है एक दूसरा ब्रांच, ठीक है। जैसे वो बैकएंड में एपीआई क्रिएट कर रहा है, आप फ्रंट एंड का यूआई लॉजिक लिख रहा है, ठीक है। तो वो चेंजेस जो करेगा, जैसे आप फिल्टर लॉजिक लिखे थे तो आप तो एक ब्रांच बनाए थे ना, फ्यूचर फिल्टर, ठीक है। तो वैसे ही वो भी एक, उसमें आप पुश किए थे, तो वैसे ही वो भी क्या करेगा, एक ब्रांच बनाएगा, ठीक है। तो वो भी ब्रांच बनाएगा, वो लिखेगा क्या, फीचर, कुछ भी फीचर जरूरी नहीं, जैसे न्यू एपीआई ब्रांच, चलो न्यू एपीआई ब्रांच, ठीक है। सोर्स उसका मेन ही रहने देते हैं, ठीक है। आप यहाँ जैसे मर्ज किए थे ना, तो वहाँ मेन में हो गया था ना मर्ज, आपको वहाँ सेलेक्ट करना था, डे में मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको ये, वो आपका क्या लिया था, वो किसका सोर्स कहाँ से लेना है, सोर्स मान लो हमको लेना है, उसके पास अभी फ़िल्टर लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो चलो डेव में अभी कोई चेंजेस नहीं है ना, डेव में वो चेंजेस कर रहा था, ठीक है। तो डेव में चेंजेस कर रहा था, तो उसका ब्रांच में अभी डेव वाला कोड रहेगा। जैसे डेव में कोड क्या है, डेव में इंडेक्स डॉट जैसे ना, तो वो जो ब्रांच बनाया है, ये नीप बन गया है, न्यू एपीआई लिखना था। चलो ठीक है, इसमें क्या है कि इंडेक्स डॉट जेएस और डेव वाला कोड है इसमें, ठीक है। इसको ना, इसको एक नया ब्रांच बना ही लेते हैं, नी पे अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, सुनने में भी। न्यू एपीआई ब्रांच, ठीक है। इसको कहाँ, वो कहाँ चेंजेस कर रहा था, डेव में, ठीक है। तो फिर वो, सॉरी, न्यू न्यू ये क्यों नहीं ले रहा है, न्यू एपीआई क्यों नहीं ले रहा है, न्यू एपीआई लिया, ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी क्या करना है, तो फिर अभी ये उसके ब्रांच में डेव में क्या है, डेव में अभी बस इंडेक्स डॉट जेएस है ना, उसमें नहीं है न्यू लॉजिक फिल्टर वाला। तो फिर इसी तरीके से न्यू एपीआई जो वो बनाया है उसमें डेव में ही चेंजेस कर रहा था, इसलिए उसके पास डेव वाला कोड है। तो एक इसमें ये कोड, इसमें एपीआई क्रिएट किया है वो, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि
कोई एक एपीआई बनाया है, ठीक है, जैसे फिल्टर डॉट पाई, ठीक है, वो बनाया एपीआई, वो लिखेगा न्यू एपीआई क्रिएटेड, कमिट मैसेज न्यू एपीआई क्रिएटेड, कोई भी डिस्क्रिप्शन देना दीजिए, ठीक है। वो क्या किया, वो चेंजेज अपना पुश किया इसमें, इस ब्रांच में, न्यू एपीआई ब्रांच में, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि वो जो एपीआई बनाया है, न्यू एपीआई, देखिए ध्यान से देखिए, न्यू ये जो बनाया है फिल्टर डॉट पी वाई में, ये न्यू एपीआई, वो एपीआई आपको यूज़ करना है आपके फ्रंट एंड में, आपके फ्रंट एंड में आपको यूज़ करना है, इसमें आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी आपको उसका ब्रांच को आप में यूज़ करना है जो वो चेंजेस पुश किया है, तो उस तो अब हम क्या करेंगे, उसका एपीआई का ज़रूरत है आपको, जो भी आप मान लीजिए आप फॉर्म बनाए हैं, ठीक है, तो वो एपीआई बनाया जो वैलिडेट करेगा कि हाँ वो सही फॉर्म जो भी है वैलिडेट करके वो डेटाबेस में स्टोर करेगा, वो एपीआई करेगा, ठीक है। तो एपीआई को यूज़ करना है आपको, फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करना है उस एपीआई को, तो वो एपीआई आपको चाहिए। और ये चेंजेज भी चाहिए जो आप अभी चेंजेस किए हैं ना, एक नया फॉर्म बनाए हैं, ठीक है, फॉर्म, एक नया फॉर्म बनाया है, चलिए ठीक है, फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म भी चाहिए और हमको एपीआई भी चाहिए, ठीक है, एपीआई इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अभी तो देखिए उसका नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे कि रीबेस करेंगे उसका ब्रांच हम अपने ब्रांच के साथ, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या होता है ना कि अभी आप इस ब्रांच पे है ना, ब्रांच फीचर में, ठीक है, तो देखिए आपका जो भी, आपको सबसे पहले क्या करना होगा ना, गिट फेच ऑरिजिन, इससे क्या होगा ना, देखिए इससे क्या होगा, गिट फेच ऑरिजिन से कि आपके रिपो पे जो जो चेंजेज हुआ है ना वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रैक होने लगेगा कि क्या क्या चेंजेज हुआ है। नहीं तो फिर आपको नहीं बताता कि वो ब्रांच अभी, जैसे ये दोनों बना है ना न्यू एपीआई, तो नहीं बताता कि ब्रांच क्रिएट हुआ है, तो लेटेस्ट चेंजेस इसमें अपडेट हो गया है कि हाँ चलो न्यू एपीआई भी है। तो अब चलो हमको क्या करना है, उसके ब्रांच के साथ रीबेस करना है, गिट रीबेस ऑरिजिन, उसका ब्रांच का नाम क्या था, न्यू एपीआई, ठीक है, नो सच ब्रांच। तो फिर उसका ब्रांच हमको देखना पड़ेगा क्या है उसका ब्रांच, तो ये गलती हो जाता है मेरे से, प्लीज़ कमिट, अच्छा हाँ, आपको रिबेस करने के लिए पहले जो भी आप चेंजेस किए ना गिट, उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है। गिट ऐड, गिट कमिट, एडेड फॉर्म, ठीक है। अभी क्या करना है, उसका एपीआई इस फॉर्म में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो फिर अभी इसका ब्रांच के साथ हमको रिबेस करना पड़ेगा, तो रिबेस गिट ब्रांच, सॉरी गिट ब्रांच नहीं, गिट रिबेस, उसका क्या है, न्यू एपीआई, देखिए आ गया ना, फिल्टर डॉट पी वाई नहीं था ना, आ गया फिल्टर डॉट पी वाई, न्यू एपीआई क्रिएटेड। अब जो एपीआई उसका वाला, ये आपका चेंजेस भी आपके पास है जो आप बनाए हैं, ठीक है, उसका चेंजेस भी जो आप एपीआई क्रिएट किया है उसका चेंजेस भी आपके पास है, ठीक है। तो अब ये एपीआई जो भी बनाया है वो एपीआई को आप अपना फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपको, जैसे भी आपको इंटीग्रेट करना है आप कीजिए, है ना। हम तो यहाँ अभी ये तो नहीं सिखा सकते ना एपीआई इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एपीआई क्रिएट कर, ये गिटहब का सेशन है, ट्यूटोरियल है, तो गिटहब भी ये गिट कमांड कैसे यूज़ करते हो, तो एपीआई इंटीग्रेटेड, ठीक है, तो एपीआई इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन लॉजिक, ठीक है, या चलिए, तो अभी क्या हो गया कि एपीआई इंटीग्रेट हो गया। अभी क्या करेंगे कि ये आपको दिखाना था कि कैसे हम ये क्या कहते हैं, रिबेस करते हैं। रिबेस क्यों करते हैं, जैसे वो कुछ भी बैकएंड चेंजेस किया, एपीआई का काम है, तो उसके ब्रांच के साथ रिबेस कर लीजिए, फिर ये
रेड रेड हमको पसंद नहीं है, एक भी एरर, तो इसलिए स्क्रिप्ट हटाइए। चलिए ठीक है। तो फिर ये ठीक है, जो भी है लॉजिक आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी लॉजिक है एपीआई इंटीग्रेशन का। एपीआई आपके पास आ गया है रिबेस करने से। अब आप उसके बाद फिर आप कर दीजिए पुश, गिट पुश। अब देखिए ये गलती नहीं पहले ऐड करना होगा, फिर कमिट करना होगा, ये जो सीक्वेंस है वो फॉलो करना होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, एडेड इंटीग्रेशन लॉजिक, इंटीग्रेशन लॉजिक, एपीआई इंटीग्रेशन लॉजिक जो भी है वो मैसेज है, ठीक है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। गिट पुश फोर्स, अगर ब्रांच क्रिएटेड नहीं होता तो ब्रांच यहाँ पे हाइफन यू से क्रिएट करते हैं। ब्रांच क्रिएटेड है तो पुश फोर्स ओरिजिन फीचर किस ब्रांच में करना है, फिल्टर में। ठीक है, तो अभी इसमें हो गया पुश। अभी देखो, अभी फीचर फिल्टर में क्या हो जाएगा, देखो फिल्टर डॉट पी वाई भी आ गया है। और उसके बाद फिर किस में इंटीग्रेट, ये कोड भी जो था, ठीक है, आ गया। इंटीग्रेशन लॉजिक भी जो लिखे थे यहाँ पे आ गया है करके, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी इसको करके फिर उसके बाद कोड रिव्यू करके मर्ज कर दिया जाएगा इसको, है ना, उसमें डेव में। फिर डेव में से कोड रिव्यू करके, कोड रिव्यू में चेक करके जो करके फिर उसके बाद स्टेजिंग में टेस्टिंग वगैरह करके उसको मेन पे मर्ज कर दिया जाएगा एक एक करके। तो फिर ये सब तो हम लोग सीख लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ चेरी पिक कैसे होता है, जैसे चेरी पिक कैसे काम करता है। चलिए, चेरी पिक कैसे काम करता है, तो फिर उसके लिए हम चलिए अभी स्टेटस देख लेते हैं, कुछ चेंजेस तो नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे एक नया ब्रांच बनाए, ठीक है, अभी चलिए चलते हैं डेव में चले गए। अभी हम बनाए एक नया ब्रांच, गेट चेकआउट अपन भी क्या क्या ब्रांच बनाना है, ब्रांच का नाम दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं, चलो न्यू ब्रांच किसके टॉप पे बनाना है, ठीक। अगर आप टॉप पे जैसे ऑरिजिन डेव, ठीक है। अगर ऐसे आप लिख रहे हैं ना, जैसे ऑरिजिन मेन, ठीक है, तो मेन में जो भी कोड हो जाएगा ना, रहेगा ना, वो आ जाएगा न्यू ब्रांच के अंदर, इसके टॉप पे बना रहे हैं ना। अगर यहाँ पे आप लिख रहे हैं डेव, तो फिर आ जाएगा डेव का सारा कोड इसके अंदर, जो डेव ब्रांच पे रहेगा। आपको बता चुके ऑलरेडी, ठीक है। जैसे डेव में अभी ये सब है, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस ये सिर्फ तो आ जाएगा उसके अंदर। ऐसे स्टेजिंग का बनाएंगे तो फिर स्टेजिंग का सब आ जाएगा, स्टेजिंग का आ जाएगा फाइल, जो स्टेजिंग में वो न्यू ब्रांच के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखिएगा तो आप कहाँ से, आप अभी डेव से बना रहे हैं ना, अभी आप डेव में हैं, है ना, डेव से बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेव वाला ही लेगा आपका, ठीक है। तो फिर चलिए हम डेव से ही बनाते हैं, डेव वाला ही रखते हैं, ठीक है। तो फिर हम मेरे पास आ गया डेव वाला सारा फाइल। ये सब फाइल देखिए डिलीट हो गया ना, डेव में जो है बस वही डेव वाला। डेव में मेरे पास क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस है सिर्फ, है ना। तो यहाँ भी देख लेते हैं, डेव में क्या है मेरे पास, इंडेक्स डॉट जेएस है। अभी हमको क्या करना है ना, अभी हमको करना है कि करके दिखाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए अभी तक जो भी कमिट हुए हैं इधर दिखेगा पुल रिक्वेस्टेशन ठीक है। तो अभी तो मर्ज कर दिए थे ना जो हम पुश किए थे, चलिए उससे ही देखते हैं। तो फिर इसमें क्या है, इसमें जो पुल मर्ज किया था उसमें क्या चेंजेस था, उसमें कमिट देखिए, वो सब को इग्नोर कीजिए, चेरी पी का भी हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो उसमें जो कमिट किए थे ना, तो उसका ही कमिट आईडी है यहाँ पे, ठीक है। तो कमिट आईडी जो है, तो फिर उस जो जैसे और एक आप कमिट कीजिएगा नया लॉजिक के साथ तो उसका एक अलग आएगा, फिर एक और कमिट कीजिएगा तो चेंजेस करके कमिट कीजिएगा तो उसका एक नया आएगा, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से ये इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ था, देखिए इस कमिट में क्या क्या चेंजेज हुआ था। इस कमिट में चेंजेज हुआ था, 2 फाइल बना था, ठीक है, 2 फाइल बना था। तो वही था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर।
तो फिर हमको ये कमिट में जो जो चेंजेज हुआ है ना, हमको सिर्फ वो चाहिए। जैसे इसमें 10 कमिट किया हुआ है, ठीक है, हमको सब नहीं चाहिए। अगर सब चाहिए तो डायरेक्ट इस ब्रांच को आप ये कर लो, ठीक है, पुल कर लो, चाहे रीसेट कर लो इस ब्रांच से, ठीक है। तो लेकिन हमको सिर्फ ये कमिट चाहिए, ठीक है, कि ये कमिट में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो ये कमिट में क्या क्या चेंजेस हुआ है हमको ये चाहिए। तो ये कमिट आईडी कॉपी करेंगे, ठीक है, कमिट आईडी कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम लिखेंगे गिट चेरी पिक, पेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन पूरा पेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ तक दिख रहा है, E99 तक दिख रहा है ना, तो बस E99 तक ही रखिए। कहाँ गया? E99, ठीक है। E99 के अभी देखिए जो जो चेंजेस था उसमें, index.html, test.html, filter.py उसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है filter.py जो भी किए थे, वो नहीं आया ना, ठीक है। इस कमिट में जो जो चेंजेस हुआ है ना, इस कमिट में दो फाइल बना था, index.html, test.html, ठीक है। तो इस कमिट में जो जो चेंजेस हुआ है वही चेंजेस आएगा सिर्फ चेरी पिक यूज़ करने से। तो ये है चेरी पिक का यूज़। और फाइनली फिर उसके बाद फिर अब सारा चीज़ हो गया। तो फिर उसके बाद फिर अगर आपसे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेगा कि भाई रेपो डिलीट कर दो, बट हाँ, अगर आप कोई रेपो बनाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए आप डायरेक्ट सेटिंग में जाइए। फिर उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, डिलीट दिस रिपोजिटरी की, जैसे गिट के अंदर थे ना, गिट के अंदर सेटिंग में जाके तो गिट रिपोजिटरी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपको ईमेल पे जाएगा OTP, ठीक है। ईमेल पर आपको ये टाइप करना होगा पहले, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको टाइप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर आपको OTP जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर OTP जैसे ही डालिएगा आपका डिलीट हो जाएगा। हम डिलीट नहीं करना चाहते अभी, हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो हम नहीं करेंगे अभी डिलीट, क्योंकि हम इस पे सोच रहे हैं कि कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह, अगर गिट का जो है, गिट का कमांड, इम्पॉर्टेंट कमांड, गिट का इंटरव्यू क्वेश्चंस, हम सोच रहे हैं इस पर अपलोड कर दे और लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे, ताकि आप लोग को इजी रहे इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे कि गिट के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट कमांड्स है जो कि आप चेक कर सकते हैं, और फिर ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इंटरव्यू नोट्स है, तो ये सब आप लोग के लिए है, चेक कर सकते हैं। हम वो रिपोजिटरी पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये जितना भी हम बताएं आपके लिए वो इनफ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये गिट यूज़ करने के लिए इतना कमांड इनफ है। और फिर कुछ अगर मिसिंग रहा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसको भी कवर कर लेंगे। और फिर अगर आप इतना सीख गए तो काफ़ी है। हमको नहीं लगता है कि आपको फिर ये गिट में प्रॉब्लम होगा। और न्यू न्यू चीज़ें तो आती रहेंगी, तो फिर आपको वो सब सीखते रहना होगा। कोई नहीं, पर इतना आपके लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए ठीक है, फिर बाय बाय।